मेरे प्रिय भक्तों, अगर धन की कमी ने आपको परेशान कर रखा है, तो माँ लक्ष्मी की यह दिव्य बात ध्यान से सुनिए। जिस घर में विश्वास, मेहनत और माँ लक्ष्मी का स्मरण होता है, वहाँ कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। आज की यह कथा आपके जीवन में धन, शांति और सौभाग्य का नया प्रकाश ला सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर भाग रही है, तो माँ लक्ष्मी की यह दिव्य कथा ध्यान से सुनिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि वह घर में सुख, शांति, सम्मान और खुशियों का भी वास करती है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों का दीपक जलता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में आने का मार्ग खोज लेती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और पूरे दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। माधव के घर में धन की बहुत कमी थी। कई बार ऐसा होता कि घर में अनाज भी समाप्त हो जाता और उसे चिंता होने लगती कि अगले दिन परिवार का पालन कैसे होगा। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी माधव ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे समझाती थी, स्वामी, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी सब देख रही हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं, तो एक दिन जरूर हमारे घर में खुशहाली आएगी। माधव कभी कभी दुखी होकर कहता, गौरी, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? गौरी मुस्कुराकर कहती, कभी कभी माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, माँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। एक दिन माधव बहुत निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वह सोच रहा था कि आखिर उसकी गरीबी कब समाप्त होगी। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वह मंदिर माँ लक्ष्मी का था। माधव ने मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। अगर मेरी कोई कमी है तो मुझे मार्ग दिखाइए। मेरे परिवार को सुख देने की कृपा कीजिए। माधव की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। माधव ने देखा कि उसके सामने माँ लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माँ लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में धन की कमी इसलिए नहीं है कि तुम्हारा भाग्य खराब है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हें धन के सही महत्व को समझना बाकी है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन को संभालने के लिए अच्छे विचार, संतोष और सही कर्म भी आवश्यक होते हैं। जिस घर में आलस्य, क्रोध, अपमान और नकारात्मकता रहती है, वहाँ धन टिक नहीं पाता। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने कर्मों पर विश्वास रखना। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। माधव ध्यान से माँ की बातें सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि केवल धन की इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अच्छे गुणों को लाना भी जरूरी है। माँ लक्ष्मी ने उसे एक और बात बताई, याद रखना वत्स, धन वहीं रहता है जहाँ उसका सम्मान होता है। जो व्यक्ति धन मिलने के बाद अहंकार करता है, उससे माँ लक्ष्मी दूर हो जाती है। माधव ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया। माधव अपने घर वापस आया।
अब उसके मन में चिंता नहीं थी, बल्कि विश्वास था। उसने अगले दिन से अपने जीवन में बदलाव शुरू कर दिया। उसने घर को साफ रखना शुरू किया, अच्छे विचार रखने लगा और अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसके काम में सफलता आने लगी। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से प्रभावित होने लगे। लेकिन माधव को अभी एक और बड़ी सीख मिलनी बाकी थी। माधव अब पहले से अधिक विश्वास और धैर्य के साथ अपना जीवन जीने लगा था। उसे माँ लक्ष्मी की वह बात हमेशा याद रहती थी कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से भी आता है। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जिस काम में पहले छोटी छोटी परेशानियां आती थी, अब वही काम सफल होने लगा। गांव के लोग भी माधव की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद माधव के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अब जब मेरे पास थोड़ा धन आने लगा है, तो क्या मैं वही पुराना जीवन जीता रहूं या अपने सुख के लिए धन का उपयोग करूं? उसने यह बात अपनी पत्नी गौरी से कही। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, धन जीवन को आसान बनाने के लिए होता है, लेकिन धन को अपना स्वामी नहीं बनने देना चाहिए। हमें धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। माधव ने पत्नी की बात समझ ली। उसने अपने धन का कुछ भाग जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। वह गरीबों को भोजन करवाता, बुजुर्गों का सम्मान करता और गांव के बच्चों की मदद करता। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड था। वह गरीब लोगों को छोटा समझता था। उसे अपने धन पर बहुत अहंकार था। एक दिन उस व्यापारी ने माधव से कहा, तुम तो कुछ समय पहले तक गरीब थे, अब थोड़ा धन क्या आ गया, तुम भी लोगों की सहायता करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम बड़े बन जाओगे? माधव ने शांत होकर कहा, धन हमें बड़ा नहीं बनाता, हमारे कर्म हमें बड़ा बनाते हैं। धन तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। व्यापारी को माधव की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, देखना, तुम्हारा यह धन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया और माँ लक्ष्मी को याद किया। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी के जीवन में परेशानियां आने लगी। उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। वह चिंता में रहने लगा। उसके पास धन तो था, लेकिन मन की शांति नहीं थी। एक रात वह बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं खुश नहीं था, और माधव के पास कम होते हुए भी वह संतुष्ट था। अगले दिन वह माधव के पास गया और बोला, भाई माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने धन के घमंड में बहुत गलत बातें कहीं। आज समझ आया कि असली संपत्ति अच्छा मन और अच्छे कर्म होते हैं। माधव ने उसे गले लगा लिया और कहा, गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है। माँ लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहाँ प्रेम और विनम्रता होती है। उस दिन से वह व्यापारी भी बदल गया। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी और अपने व्यवहार में नम्रता ले आया। कुछ समय बाद माधव के घर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने माधव को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा इसलिए बनी हुई है क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं है। माधव ने साधु से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सके? साधु ने कहा, हाँ वत्स, कुछ बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। दूसरी बात, धन आने पर अहंकार मत करना। तीसरी बात, अपने घर में हमेशा प्रेम और सम्मान बनाए रखना। चौथी बात,
किसी जरूरतमंद की सहायता करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और सबसे बड़ी बात, अपने मन में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि निराशा से बड़ी कोई गरीबी नहीं होती। माधव ने साधु की बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया। अब माधव का घर पहले जैसा गरीब नहीं रहा था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। एक दिन रात के समय माधव पूजा कर रहा था। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, आपने मुझे धन से ज्यादा बड़ा ज्ञान दिया है। आपने मुझे सिखाया कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे कर्मों में है। तभी मंदिर में फिर से वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने मेरी सबसे बड़ी सीख को समझ लिया है। याद रखना, जिस घर में विश्वास, प्रेम और अच्छे कर्म रहते हैं, वहाँ मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माधव ने माँ को प्रणाम किया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने उसे एक अंतिम परीक्षा के बारे में बताया, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। माधव अब माँ लक्ष्मी की बताई हुई राह पर चल रहा था। उसके मन में पहले जैसी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। धन के साथ अच्छे संस्कार, संतोष और दूसरों के प्रति प्रेम होना भी बहुत जरूरी है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। लगातार बारिश के कारण कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा और गरीब परिवारों के पास खाने तक की समस्या हो गई। गांव के सभी लोग परेशान थे। माधव के पास भी अब उतना धन नहीं था जितना पहले हुआ करता था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगा दिया। गांव के लोगों ने उससे कहा, माधव, तुमने अपनी परेशानी भूलकर दूसरों की मदद क्यों की? माधव ने मुस्कुराकर कहा, जिस धन से किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही धन सबसे बड़ा धन होता है। माँ लक्ष्मी ने हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए भी दिया है। माधव की यह बात सुनकर सभी लोगों की आंखों में सम्मान आ गया। उसी रात माधव ने माँ लक्ष्मी की पूजा की। वह हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, मुझे कभी इतना अहंकार मत देना कि मैं अपनी जड़ों को भूल जाऊं। मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। तभी अचानक पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ तेज हो गई और वातावरण सुगंध से भर गया। माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने धन का सही अर्थ समझ लिया है। जो व्यक्ति धन को सेवा और अच्छे कर्मों में लगाता है, उसके घर में मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। माधव ने माँ को प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने कहा, याद रखना, जीवन में कभी धन की कमी आए तो निराश मत होना। मेहनत, विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ कभी मत छोड़ना। समय बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से माधव के जीवन में फिर से सुख और समृद्धि आने लगी। माधव के जीवन में अब एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसने माँ लक्ष्मी की हर सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया था। अब वह जान चुका था कि केवल धन इकट्ठा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि धन का सही उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। धीरे धीरे माधव का काम फिर से बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसके साथ जुड़ने लगे। अब दूर दूर के गांवों से भी लोग उसके पास काम के लिए आने लगे। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी माधव के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता और कहता, माँ, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपकी कृपा से है। मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखना। माधव की यह आदत देखकर उसकी पत्नी गौरी बहुत खुश होती थी। वह कहती, स्वामी, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है कि धन आने के बाद भी आपका मन नहीं बदला।
एक दिन एक गरीब परिवार माधव के पास आया। उनके घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना था। उन्होंने सहायता मांगी। माधव ने तुरंत उनकी सहायता की और कहा, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जब तक हमारे पास कुछ है, हम उसे बांटकर ही खाएंगे। उस गरीब परिवार ने माधव को दिल से आशीर्वाद दिया। उसी समय वहां खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, माधव जी, आप इतने लोगों की मदद करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका धन कम हो जाएगा? माधव ने मुस्कुराकर कहा, धन बांटने से कम नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्मों के रूप में बढ़ता है। माँ लक्ष्मी वहीं प्रसन्न होती हैं, जहाँ दया और प्रेम होता है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद माधव के गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को बताया, माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी के रूप में नहीं आती, वह घर में सुख, शांति, प्रेम और अच्छे विचारों के रूप में भी आती है। संत ने कहा, जिस घर में सुबह ईश्वर का स्मरण होता है, जहाँ मेहनत को पूजा माना जाता है, जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माधव ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में और भी अच्छे कार्य करने का संकल्प लिया। अब माधव ने गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई। उसने बुजुर्गों की सेवा की और हमेशा जरूरतमंदों का साथ दिया। समय बीतता गया और माधव का नाम पूरे क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लेकिन एक दिन माधव के मन में फिर एक प्रश्न आया। उसने सोचा, क्या माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने फिर से माँ लक्ष्मी का ध्यान किया और तभी उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख सामने आने वाली थी। माधव ने आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे माँ, मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाते रहना। मेरे जीवन में धन रहे या न रहे, लेकिन मेरा विश्वास और अच्छे कर्म कभी कम न हो। कुछ ही क्षणों बाद वही दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। मंदिर की घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, वत्स माधव, तुमने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली है। मनुष्य अक्सर धन को ही सबसे बड़ा सुख समझ लेता है, लेकिन असली धन तो संतोष, प्रेम, विश्वास और अच्छे कर्म होते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान मिला कि धन का सम्मान कैसे करना चाहिए। माँ लक्ष्मी बोली, याद रखना वत्स, मेरे आशीर्वाद का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है। मेरा आशीर्वाद उस घर में रहता है जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहाँ मेहनत और ईमानदारी होती है, जहाँ किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता की जाती है। जिस घर में आलस्य, क्रोध, लालच और अहंकार बढ़ जाता है, वहाँ सुख और शांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने मन को साफ रखना और अच्छे कर्म करते रहना। माधव ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ कि जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे। तुम्हारे जीवन में कभी विश्वास की कमी न हो। इतना कहकर माँ लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। माधव ने उस दिन से अपने जीवन को और भी अच्छे कार्यों में लगा दिया। अब वह समझ चुका था कि धन का होना अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ अच्छे संस्कार होना उससे भी बड़ी बात है। मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में धन की कमी है तो निराश मत होइए। मेहनत करते रहिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और माँ लक्ष्मी पर विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें और सही रास्ते को पहचान सकें। माँ लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं,
दूसरों का सम्मान करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई आर्थिक समस्या है, तो माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और अपने कर्मों को बेहतर बनाइए। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियों का दीप जलाए। जय माँ लक्ष्मी।